नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट लगातार आप सबके लिए मिशन 2021 के लिए टॉप सीरीज लेकर आ रही है। उसी क्रम में आज एक और टॉपर्स से हम लोग मिलेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग तैयारी भी करवाते हैं और बीएचयू से जुड़ी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं रंजन राज। पहले मैं इनका परिचय दे दूं। समस्तीपुर बिहार से आते हैं और 2019 में इन्होंने बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, लेकिन इनका 2019 में नहीं हो पाया था। पुनः इन्होंने तैयारी की है, 2020 में एंट्रेंस एग्जाम दिए और रिजल्ट आप सबके सामने। रंजन राज का जो रैंक है 31 ऑल इंडिया AIR 31, जो इंडेस्ट है 266 360 में। तो आज हम लोग इनसे पूरी तरीके से इनके बारे में जानेंगे, इन्होंने तैयारी कैसे की, बाकी सब कुछ आपके लिए जानेंगे। जो आपके मन में सवाल रहता है वो सब पूछेंगे इनसे। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर। सबसे पहला सवाल है कि बीएचयू के बारे में आपको कैसे पता चला था? जब हम लोग दोस्त लोग बात कर रहे थे तो एक दोस्त ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बीएचयू नाम से है। तो हम उस टाइम फर्स्ट टाइम सुने थे। फिर भैया को बताएं तो भैया उस टाइम जो मतलब बोले थे कि आएगा फॉर्म तो भर देंगे। तो भैया ने ही फर्स्ट बार भरा था फॉर्म। तो वहाँ पे आप बीएचयू का नाम सुने थे? हाँ, बीएचयू का नाम फर्स्ट बार सुने थे। अब बीएचयू की तैयारी आप कब से शुरू किए थे? वैसे तो 2019 में हमने तैयारी कुछ नहीं किया था, इसलिए बहुत कम इंडेक्स आ पाया था। 88 ही सिर्फ रह पाया था। उसके बाद फिर यहाँ जब आए तो फिर पता चला कि क्या है बीएचयू। फिर हमने तैयारी फिर अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि 2019 में आप बीएचयू आए थे एग्जाम देने? हाँ, एग्ज़ाम देने आए थे। MMV में पढ़ा था और उस टाइम का देखे भी थे? हाँ, बीएचयू को घूमे तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। इस वजह से यहाँ आने की इच्छा हुई। ठान लिया कि हम बीएचयू हाँ, बीएचयू में पढ़ना है। क्या बात है। तो तैयारी आपने कब से शुरू किया 2020 मिशन के लिए? वैसे तो तैयारी मई के बाद से जून में आए तो करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन अच्छे ढंग से जनवरी 2020 से स्टार्ट किए थे। चलिए आपसे अगला सवाल है, जब तैयारी करना शुरू किए थे तो आपके सामने एक चुनौती आया था। वैसे आप 2019 में दे दिए थे पेपर तो आपको पता चल गया था, फिर भी सिलेबस और पैटर्न को आपने कैसे जाना? कोई सोर्स? उसके लिए एक बुक खरीदे थे अरिहंत का, लेकिन उसका सिर्फ 1-2 ईयर का पढ़े। उसके बाद लगा कि जैसे कि उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो इसलिए हमने लूसेंट बुक को प्रीफर ज़्यादा किया और लूसेंट बुक से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। चलिए आपसे अगला सवाल है कि आप अपने जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय की कुछ बातें बताइए, कैसे कैसे तैयारी कर रहे थे? जब शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट किया तो 2019 में 60 क्वेश्चन मैथ का आया था और 30 GK GS का। तो वही पैटर्न पे हमने स्टार्ट किया था तैयारी करना, लेकिन वो तब तक चलता रहा जब तक हमें नहीं पता था कि 60 क्वेश्चन GK GS का आएगा और 30 मैथ का आएगा। पता आपको कब चला? अप्रैल 2020 में पता चला। कैसे पता चला? जब भैया का फर्स्ट टेस्ट दिए थे तब पता चला कि 60 क्वेश्चन GK का आने वाला है और 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग रहेगा। मतलब देखिए क्या हुआ था, 2019 में 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आया था। तो 2020 में जो है ना चेंज हो गया था पैटर्न। 30 रीजनिंग और मैथ मिला के 30 प्रश्न हो गया और 60 हो गया GK GS का, जो पैटर्न अभी भी 2021 के लिए भी है। यानी 60 प्रश्न GK GS, 15 मैथ, 15 रीजनिंग और 30 प्रश्न लैंग्वेज से, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि GK GS की तैयारी आपने कैसे की है? अब GK GS का लूसेंट पढ़े और भैया का कंटेंट काफ़ी था। भैया जो भी देते हैं वो अच्छे से पढ़ लोगे तो फोकस कीजिए। भैया जो भी देते हैं उसको बस अच्छे से पढ़ना है, वो काफ़ी है आपको बीएचयू में टॉप करवाने के लिए। और लूसेंट बुक को अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए आपका 31 रैंक आया, इसका राज बताइए। उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है। ऐसा नहीं है कि 31 रैंक लाना बहुत आसान है। हमने 6 घंटा भी पढ़ा है और 10 घंटा भी पढ़ा है। तो 6 घंटा तो मैं 4-5 घंटा मिनिमम रहता था, वो तो रोज़ पढ़ते थे, लेकिन 6 घंटा कंटिन्यू किए हुए थे कि उससे कम नहीं पढ़ना है। अगला सवाल है आपसे कि हिंदी की तैयारी आपने कैसे की है? क्योंकि GK GS आपने बता दिया कि यहाँ का कंटेंट और लूसेंट बुक, तो हिंदी का तैयारी आपने कैसे की? हिंदी का तैयारी शुरुआत में तो वही अरिहंत के बुक से देखते थे प्रीवियस ईयर। उसके बाद भैया जो कंटेंट भेजे थे
उसको बस अच्छे से कॉपी में लिख लिए थे और उसी को नोट डाउन करके बार बार देखते थे। उतना ही में काफ़ी रहता था कि मेरे लिए कि सफिशियंट है बीएचयू क्रैक करने के लिए। देखिए जितने भी टॉपर से बात किए हैं ना, एक बात निकल के आया है कि जी यहाँ से जो भी कंटेंट जाता था ना वो नोटबुक में नोट करते थे। इसीलिए जो भी यहाँ के पेड कोर्स के स्टूडेंट है, अगर देख रहे हैं टॉपर टॉप की सीरीज, तो आपसे निवेदन है कि यहाँ से जो भी कंटेंट जाए उसे नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए। अगला सवाल है, मैथ और रीजनिंग की तैयारी आप कैसे किए थे? मैथ और रीजनिंग का तैयारी तो एसएससी का तैयारी कर रहे थे तो उसमें मैथ कवर हो गया और रीजनिंग मेरा अच्छा था। और भैया के कुछ मतलब वीडियो जाते थे तो वो हमने देखा था, तो हमें लगा कि मैथ और रीजनिंग हम अच्छे से कर सकते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मैंने मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ा। अगला सवाल है कि सवाल इसका आंसर आप दे दिए लेकिन फिर भी पूछेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे शुरुआती समय और अंतिम के समय कितने घंटे? जब शुरुआत किया था तो 3 से 4 घंटे पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया, फॉलो बनते गया, क्योंकि धीरे धीरे आदमी मोटिवेट होता है। पहले 3 घंटा 4 घंटा पढ़ा, उसके बाद 7 घंटा 8 घंटा, कभी कभी 10 घंटा भी पढ़ लेता था। इस साल 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत उतार चढ़ाव आया। कोरोना काल है, एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे चला जाएगा, तो वहाँ बहुत, हम भी स्टूडेंट होते मुझे भी डिमोटिवेट होना पड़ता है। तो आप भी डिमोटिवेट होते होंगे, तो वहाँ पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? खुद को मोटिवेट करने के लिए एक भैया का वीडियो आया था, सफ़र ए बीएचयू, वो सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करता था। जब भी हम उसको देखते थे तो एक अलग सा जुनून आता था कि भैया इस तरह से, और वो हकीकत था। जब हमने सितंबर के शुरुआत में जब अच्छे से पढ़ चुका था तो वो वही चीज़ हमको फील हो रहा था। जैसे भैया ने तैयारी किया था वही चीज़ मेरे साथ भी होता था। सुबह में उठते थे तो क्वेश्चन मेरे साथ रिपीट होता था, हमेशा बीएचयू का ही नाम आता था मेरे माइंड में, और मेरे घर में सब मेरा सपोर्ट पूरा करते थे। चलिए अगला सवाल है कि आप कोई गेम वगैरह भी खेलते हैं, स्पोर्ट? अभी तो वैसे नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन 10th तक मेरा नेशनल रहा था हैंडबॉल से। एक बार, हाँ, नवोदय विद्यालय से मैं था तो वहाँ से नेशनल एक बार किया था मैं। क्या बात। अगला सवाल है कि सफ़र है बीएचयू मूवी आप देखे थे, आप तो बता चुके हैं, फिर भी अगेन बताइए कि जो स्टूडेंट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्यों देखना चाहिए? उससे बहुत सारा ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमने बहुत देखा उसको, लगभग हमने देखा होगा 10 से 15 बार देखा। जब भी हम डिमोटिवेट होते थे तो वो वीडियो एक बार देख लेते थे, उसे मोटिवेशन मिलता था कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। और आप लोग भी देखिए क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है वो। मैं दिल से कहूँ ना तो वो जो मूवी है ना कोई ख़ास नहीं है, बस एक सिंपल मूवी बनाया गया था, लेकिन उसका जो स्टोरी है ना, जो कहानी है ना, वो सभी का मिल जाएगा कहानी, हर एक स्टूडेंट का, क्योंकि वो दिल से बनाए थे। रियली मैंने बहुत दिल से बनाया था उस मूवी को, ताकि वो उसमें जो कहानी हो ना वो रियल कहानी हो। और जिस प्रकार बनाए थे उस जो भी टीम मेंबर थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद अभी भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बहुत सपोर्ट भी किया था। क्योंकि गांव में मूवी को बना देना 22-25 मिनट का मूवी बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। चलिए अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कि जब आप परीक्षा हॉल में गए, केंद्र में, एग्ज़ाम सेंटर में, तो पेपर आपके सामने आया, तो पेपर को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा था? बीएचयू कॉन्सेप्ट के लाइव सेशन किए थे, यहाँ से कंटेंट पढ़े थे, तो कैसा लग रहा था? जब शुरुआत में जब हुआ या नहीं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइव सेशन में देखते थे कि मेरा शुरुआत में सही नहीं होता था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा तो लगा कि रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन, बार बार माइंड में खुद रिपीट हो रहा था कि भैया ने ये बताया था, ये बताया था। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आया भी, हिंदी में तो लगभग क्वेश्चन यहीं से रहा था। तो इस वजह से जितना भैया ने बताया हिंदी में वो काफ़ी था कि हम तैयारी अच्छे से कर सकते थे। करेंट अफेयर में अगर ज़्यादा सवाल नहीं आता तो उसमें भी बहुत, हाँ, तब मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा जा सकता था, 280 प्लस रह सकता था, क्योंकि करंट अफेयर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था। इसीलिए आप सब ध्यान दीजिए, सुबह 6 बजे लाइव क्लास लेते हैं, आप सब लाइव क्लास आने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। बीएचयू कॉन्सेप्ट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हम सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ साथ बहुत अच्छा जानकारी, ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा मिला है। क्योंकि हमको लगता है कि मेरे घर में जब हम भैया का वीडियो देखते थे, सब मेरे पास आकर के देखते थे, चाहे वो मेरी मम्मी हो या फिर मेरे भैया हो, सब बैठ कर के देखते थे। और उससे होता क्या था कि भैया भी कभी कभी जवाब दे देते थे, हमको बता देते थे कि ये लिखो, इसका आंसर ये होगा। तो उससे अच्छा लगता था भैया का वीडियो बहुत ज़्यादा। लाइव सेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। क्या बात है।
अगला सवाल है आपसे कि, और ये लास्ट सवाल है इस टॉपर टॉप की सीरीज का, जो भी स्टूडेंट 2021 का तैयारी कर रहे हैं या 2021 में एंट्रेंस एग्जाम देंगे बीएचयू के, तो उनके लिए बताइए वो तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, बाकी जो भी परेशानी आता है उसको कैसे वो हल करें। हाँ, तो उसके लिए बताना चाहूँगा कि अभी आप लोग का हो सकता है कि बहुत सारे अभी 2021 में एग्ज़ाम भी देंगे 12th का, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 3 से 4 घंटा आप ज़रूर दे सकते हैं। और उधर जितना है आपका एंट्रेंस, मतलब आपका जो भी 12th का है, बोर्ड का है, उस पर भी फोकस कीजिए, लेकिन 3-4 घंटा इस पर दे सकते हैं। अभी ज़्यादा नहीं दे सकते तो 2 घंटा दीजिए। और भैया का जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए, जो वीडियो इनका जाता है उस पर ध्यान दीजिए, काफ़ी है उतना आपको टॉपर बनाने के लिए। 250 प्लस आ सकता है आपका। बच्चे लोग अक्सर कॉल पे सवाल करते हैं कि आपके पास सब्सक्राइबर कम है, और पेड कोर्स में जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनके सामने पहला सवाल यही आता है कि आपका सब्सक्राइबर कम है, और तो वो कैसे बीएचयू कॉन्सेप्ट पे विश्वास करें। विश्वास, पहला बात हम बताना चाहेंगे, जब हमने ज्वाइन किया था बीएचयू कॉन्सेप्ट को उस टाइम 2500 सिर्फ था, और फिर भी उतने सारे चैनल था, हमने इन पे विश्वास किया क्योंकि इनका वीडियो था या फिर जो भी ये बताते थे वो मेरे अंदर से मतलब पता चलता था कि क्या है ना, हमने कितना पढ़ा है और मैं कितना पानी में हूँ। तो इनका काफ़ी रहता है कंटेंट जो भी है। सब्सक्राइबर कम है, धीरे धीरे इनका बढ़ेगा, ये तो उम्मीद है पूरा कि इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आप लोग विश्वास रखिए इन पे। एक वाक्य में मुझे याद आ रहा है कि रंजन जो है मैसेज भी किया था, कॉल पे भी बताया था कि मैं ज़रूर रैंक 1 लाऊंगा, और रंजन का रैंक जो है 31 है। क्या कमी रहा कि रैंक 1 नहीं आ सका। वो तो मैं शुरू से ही सोच रहा था कि 1 से 5 रैंक के बीच में रहूँगा, लेकिन कुछ कारण था जिसके कारण हमने लास्ट में नहीं पढ़ा, 2 महीना कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो ये कारण था। नहीं तो मेरा रहता रैंक 1 से 5 के बीच में रहता। भैया को अक्सर मैं बोलता था कि मैं टॉपर बन करके दिखाऊंगा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिए, फर्स्ट रैंक लाना है तो लाना है, आराम से आ सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।